हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। बच्चों के एग्जाम होने वाले और हम बार बार करें, जो दिक्कत लगे आप कमेंट करो, हम कोशिश करेंगे ज्यादा ज्यादा चीजें आपकी कवर करने की सर, ठीक है। और बाकी डिस्क्रिप्शन में हम पूरी प्लेलिस्ट दे देंगे बॉटनी की, उसे भी आप पढ़ो सर, ठीक है। ज्यादातर टॉपिक हमने इंपॉर्टेंट करा रखे हैं। तो लाइकेन बड़ी टिप्पणी, बड़ा डिमांड आ रही थी कि सर जी लाइकेन छूटा हुआ है। शैक नाम से भी हिंदी में ये पेपर में आ जाता है। ये क्या है? ये एक ऐसे प्लांट हैं जिनमें दोनों ग्रुप होंगे, जिसे हम लोग क्या कहते थे, कवक और शैवाल दोनों होंगे। अगर इंग्लिश में कहें तो एल्गी कह लो और फंगस कह लो, ये दोनों ग्रुप जो है मिलके ऐसे प्लांट्स बनाते हैं जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, लाइकेंस कहते हैं। इनका ये एसोसिएशन होते हैं। इनके एल्गी कंपोनेंट्स को हम लोग कहते हैं साइकोबायोट, और जो फंगस कंपोनेंट होते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं माइकोबायोट, ठीक है। साइको ठीक है सर। यहां पे साइको और माइको इस तरीके से पढ़ लेंगे सर, ठीक है। अब देखिए, इसका बेस फंगस होता है, यानी दोनों में जो कवक और शैवाल है उसमें आधार कौन होगा मेरे भाई? फंगस इसका बेस होगा सर, ठीक है, यानी कवक इसका बेस होगा। यह भूमि से वाटर एवं सॉल्ट को एब्जॉर्ब करता है और एल्गी को देता है और एल्गी को सुरक्षा प्रदान करता है। इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो माइकोबायोट के द्वारा होता है। इनका नेचर कितने प्रकार का होता है भाई? 3 प्रकार का होता है। पहला होता है हेलोटिज्म। हेलोटिज्म का मतलब एक तरीके से कह लो दास प्रथा टाइप, नहीं कि इसमें एक कवक और शैवाल में से एक जो है वो मालिक की तरह रहेगा, मास्टर बन के रहेगा, एक नौकर बन के रहेगा। तो हमने लिख दिया कि मास्टर और स्लैब की तरह, स्लैब मतलब दास, ठीक है सर। दूसरा होता है पैरासिटिज्म। इसमें क्या होता है? इसमें एक दूसरे के ऊपर है, इसे हिंदी में अगर हम लोग कहते हैं तो परजीवी से, ठीक है। परजीवी क्या है? जो माइकोबायोट वाले हैं वो साइकोबायोट के ऊपर रहते हैं, यानी इन पे आधारित है, परजीवी का काम करते हैं। और फिर है सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस क्या करते हैं? मतलब समरूपी, समजीवी हैं सर, एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। तो इनमें एल्गी और फंगस दोनों ही समान रूप में रहते हैं मेरे भाई, ठीक है। इसका पहले तो हम इसकी पूरी पीडीएफ डाल देंगे टेलीग्राम, बी डिकेड इन बीएससी जाके सर्च कर लेना, मिल जाएगी सर, ठीक है। ज्यादातर लोगों ने ज्वाइन कर ही रखा होगा। क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन पहला होता है माइकोबायोट के आधार पर, तो एस्कोलाइकेंस होते हैं। एस्कोलाइकेंस के अंदर भी 2 आते हैं मेरे भाई, ठीक है। ऐसे होता है बेसियोडाई, देख लीजिए सर, यहां इसे तोड़ के पढ़ो, बेसियोडायोलाइकेंस। इसका क्या है? ड्यूटेरियोलाइकेंस, ठीक है। बेसियोडायोलाइकेंस। और कुछ लोग कहते हैं सर जी मुंह में फंस जाता, बड़ा कठिन है। अब क्या करोगे मेरे भाई? थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, शॉर्ट नोट बनाया करो। शॉर्ट नोट कैसे? लाइकेन क्या होते हैं? इनमें कवक होता है, शैवाल होता है, लिख दिया। कहां पाए जाते हैं, क्या इनका क्लासिफिकेशन है, किस तरीके से, बस शॉर्ट नोट बनाओ और बार बार लिखने की कोशिश करो सर, ठीक है। स्ट्रक्चर के आधार पर अगर बात करें तो सबसे पहला होता है क्रस्टोस लाइकोन, फोलिलोस लाइकोन, ठीक है सर। लाइकेन दोनों की बात हमने लिख रखी है। उसके बाद फ्रस्टोस लाइकेन, इनका जो शरीर होता है शाखा युक्त होता है, बड़ा होता है, वह फीते क्रमी, एक एक हमने इनका एग्जाम्पल यहाँ पे दे दिया सर, ठीक है। लाइकेंस का जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है बहुत ही कठिन यानी कॉम्प्लिकेटेड होता है, और उनमें जो भाग दिखाई देते हैं, अपर कॉर्टेक्स होता है, अपर मतलब ऊपर की तरफ, तो जो ऊपर का भाग होता है उसे अपर कॉर्टेक्स कहते हैं। जो उसके नीचे का भाग आ जाए उसे एल्गल लेयर बोल देंगे सर, ठीक है। उसके नीचे जो बीच का भाग यानी सेंटर होगा, केंद्रक होगा, उसे हम लोग क्या बोल देंगे? मेडुला बोल देंगे। और जो सबसे नीचे का भाग होगा उसे हम लोग बोल देते हैं लोअर कॉर्टेक्स मेरे भाई, ठीक है। ये इसका स्ट्रक्चर बना हुआ इंटरनल स्ट्रक्चर है, इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे और बनाएंगे मेरे भाई, लगा दिया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल का मतलब क्या है यार? जनन कैसे होएगा? तो जनन का मतलब क्या? एक मेल होगा, एक फीमेल होगा, दोनों का आपस में मिलन होएगा मेरे भाई, और रिप्रोडक्शन होगा, सीधी सी बात है। तो रिप्रोडक्शन फंगस कंपोनेंट के द्वारा होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है स्पोर्स जो है वो उनका फॉर्मेशन यानी वो बनते हैं, कैसे बनते हैं? जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसे हम लोग कहते हैं कार्पोगोनियम। क्या कहते हैं? कार्पोगोनियम। इसी तरीके जो मेल वाला होता उसे कहते हैं स्पोर्मोगोनियम, ठीक है। जब दोनों आपस में मिलते हैं, इन दोनों के बीच में क्या एक लेयर होती है, वो लेयर टूट जाती है, कवक सूत्र यानी फिलामेंट बनते हैं। वो फिलामेंट आखिरी में एल्गी बना लेते हैं सर, सॉरी लाइकेन बना लेते हैं, ठीक है, एल्गी के साथ। तो कवक सूत्र बनते हैं यानी कवक के फिलामेंट बनेंगे, जो फंगस के फिलामेंट बनेंगे, जो एल्गी के साथ में लाइकेन बना लेंगे, बात खत्म होगी। इतना ही होता है मेरे भाई, ठीक है। ये देखिए, ये यहाँ पे कुछ हमने दे रखे हैं जो बनते हैं, कार्पोगोनियम और सुप्रोमोगोनियम, ठीक है, दोनों के बने हुए हैं। ये चित्र आप चाहें तो बनाएं, ना बना दोगे तो थोड़ा सा भारी हो जाएगा सर, लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। तो सेक्सुअल वाला आप जरूर प्रैक्टिस करके जाएं। एसेक्सुअल की बात करें तो ये उसके कुछ फंडे हैं सर, ठीक है। इनमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन निम्न प्रकार से होता है, 1 2 3 यहाँ पे लिख दिए हैं।
फायदों की इनकी बात करें तो खाने के रूप में, दवाई के रूप में, रंजक मतलब डाई के निर्माण में, डाई बनाने में, डाई समझते हो, रंग करा जाता है। सुगंधित पदार्थ यानी जो इत्र वगैरह से कनेक्टेड चीजें होती हैं उन सबको बनाने में, भूमि निर्माण में काम करते हैं, प्रदूषण सूचक के रूप में काम करते हैं, हवा का शुद्धिकरण करते हैं। तो काफी तरीके से ये काम में आते हैं। अलैंगिक जनन के लिए भी हमने यहाँ पर मेडुला वगैरह का डायग्राम लगा दिया है सर, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। आप टेलीग्राम पे जाइए, BDKDNBSc सर्च कर लीजिए, बिल्कुल सरल लैंग्वेज में हमने इससे लिखा है। डायग्राम आप जरूर बनाएं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला जरूर बनाएं। असेक्सुअल वाला नहीं बना पाओगे कोई बात नहीं, और चाहो तो इंटरनल वाला बनाना, ये जो हमने लगा रखा है जो इसका इंटरनल स्ट्रक्चर, इसे बना सकते हो तो बनाओ। 2 की प्रैक्टिस जरूर कर लेना। लाइकेन पेपर में इंपॉर्टेंट है, बाकी हमने इंपॉर्टेंट डिटेल में बता रखे हैं। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, सारी चीजें करा रखी हैं। और कोई चीज छूटी हुई लग रही है तो कमेंट कर दो, टेंशन ना लो मेरे भाई, मेहनत करो, हम भी करेंगे आप भी करोगे यार, दोनों लोग इंसान ही है, सीधी सी बात है। तो डरना नहीं है, बस मेहनत करनी है। बस दोस्तों फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।